हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैटप्लॉटलिब। तो प्रीवियस लेक्चर्स में अपने पांडास में बड़े इंपॉर्टेंट आखिरी के लेक्चर्स और डिस्कशन गए हैं हमारे। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ग्रुप बाय ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आपका पिवोट टेबल इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन दोनों को कवर करा आपने। क्रॉस टैब देखा प्रीवियस क्लास में, ठीक। एंड देन जॉइनिंग वाली जो बातें थी, इनर जॉइन आउटर जॉइन, ठीक। तो ये कुछ पांडास के इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। बाकी इन जनरल तो हम यूज़ करते ही हैं, ठीक है। एंड जो भी फॉलोअप्स आए हैं लास्ट ऑफ द क्लासेस में, वो हमें जो है ध्यान रखने हैं पांडास को लेकर, ठीक। रेस्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर द कोड। तो सारे नोटबुक्स मेरी जितनी थी मैंने आपको पूरी कवर करवा दी। कुछ यदि एक दो नोटबुक्स हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज़ इट, मतलब बेसिक्स हैं वो, ठीक है। तो कोड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद एवरीवन, है आपके पास, ठीक। तो उसको प्लीज फॉलो करिएगा। नंपाई कोड्स आर ऑल्सो बिन देयर एंड पांडास कोड इज ऑल्सो बिन देयर, ठीक। अब मैं करवा रहा हूँ मैट प्लॉटलिब। तो मैट प्लॉटलिब जो है दैट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, प्लॉटिंग लाइब्रेरी है ये, ठीक है। आई नीड टू मेक द प्लॉट्स, ठीक। और कई प्रकार के प्लॉट बना सकती है। ऑब्वियसली आई रिक्वायर द विजुअलाइजेशन, क्योंकि डेटा है तो भाई प्लॉट तो करना पड़ेगा ना। हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द डेटा इनटू न्यूमेरिक्स एवरी टाइम? आई रिक्वायर समथिंग, ठीक है। प्लॉट होगा तो मुझे कुछ समझ में आएगा कि क्या रिलेशनशिप चल रहा है फीचर्स के बीच में। विदाउट प्लॉट कहाँ से समझ में आएगा? सो आई कैन हैव लाइन प्लॉट, बार प्लॉट, scatter plot, histogram, dist plot, pie chart, and many more. There are different kinds of plots are available in Matplotlib, ठीक है। एंड इट्स अ बेसिक लाइब्रेरी, फाउंडेशन है ये, फंडामेंटल लाइब्रेरी। इसके अलावा दूसरी भी हैं, ओके। जैसे सी बॉन है, वो इससे बेटर है मैट प्लॉटलिब से। साथ साथ में यूज़ करते हैं हम इनको। प्लॉटली और बेटर है। एंड देर आर फर्दर अदर लाइब्रेरीज कॉल्ड एज, एक विजू करके लाइब्रेरी है, ठीक है। शायद आपने पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। उसके अंदर भी इंटरेक्टिव प्लॉट्स बना सकते हैं, ठीक। तो यदि आप डेटा एनालिस्ट वाली बातें हैं, ओके, इन केस ऑफ डेटा एनालिस्ट यू मेक अ डैशबोर्ड, वहाँ पर प्लॉट ही बताते हैं, फीचर रिलेशनशिप ही बताते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ अपन पाइथन में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज, ओके। सो क्या हुआ, मैटप्लॉटलिब जो है आप इसको इंस्टॉल करिए, ठीक है। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब एंड देन फिर इसको यूज़ करना शुरू करिए, ठीक। सो पाइप्लॉट जो है दैट इज अ सब मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब। ये मैटप्लॉटलिब के अंदर है, ठीक है। इसके सब मॉड्यूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ एस पी एल टी, यानी एलाइज है ये, ठीक है। इट्स अ शॉर्ट नेम फॉर द मैटप्लॉटलिब, सो आई एम यूजिंग इट्स सब मॉड्यूल टू मेक अ प्लॉट्स टू परफॉर्म द विजुअलाइजेशन। तो भाई क्या करा यहाँ पर, मैंने लिया नंपाई, ठीक है। मैट प्लॉटलिब लिया, एन इक्वल टू 16 लिया, ठीक है। एन इक्वल टू 16 से नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 16 ले लिए। और मैंने बोला भाई एक्स इक्वल टू लाइन स्पेस, यानी तुम 16 डेटा पॉइंट्स बनाओ 0 से 15 की वैल्यू लेते हुए। 0 से 15 के बीच में अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं लाइन स्पेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो मेथड है ये हम ले चुके हैं और बड़ा होशियारी करता है ये मेथड। ये इतने प्यारे एडजस्टमेंट करेगा। हमने कहा जस्ट प्लॉट 16 पॉइंट्स बिटवीन 0 to 15, तो ये 0 से 15 से शुरू कर देगा। 0 1 2 3 4 अप टू 15, 16 पॉइंट होगा ये लो। फिर हम कह रहे हैं लॉग स्पेस, एक बोला लाइन स्पेस, एक बोला लॉग स्पेस। और वो बोला कि पॉइंट 1 से लेकर 2 के बीच में 16 पॉइंट प्लॉट करो। लॉग लॉग वाले लॉग ले आप, लॉगरिथमिक। तो लाइन तो नंपाई की कुछ चीजें जो वहां नहीं पड़ी ना, वो यहाँ आ रही है। जैसे लाइन स्पेस तो पढ़ लिया था, खैर लॉग स्पेस एक और आया, ठीक है। तो x की वैल्यूज आप रखोगे 0 से 15 तक की, और y की वैल्यू रखोगे पॉइंट 1 से 2 के बीच में, लॉग वाली, लॉगरिथमिक, ठीक है। सो हियर आर द वैल्यूज विच इज बिन प्रिंटेड। ये प्रिंट किया है, प्रिंट y np डॉट लॉग स्पेस, ये प्रिंट किया गया, ओके। अब ये लॉग स्पेस में देखें, लेट मी रन द कोड, फिर देखें क्या होता है। लेट मी रन, हाँ ये कुछ है। सी, दिस इज हाउ द वैल्यूज आर। ये लॉग भी बना है ना, लॉग ऑफ एक्स
ऐसा करके कुछ ऐसी प्लॉट बनाए। लॉग स्पेस है 0.1 से 2 बिटवीन 16, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट 16, तो ये 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डेटा पॉइंट्स हैं बिटवीन पॉइंट। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने लिया लॉग स्पेस 0.12, 16 डेटा पॉइंट्स मुझे चाहिए थे। जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 और 100 तक का, 1 एंड 100। तो ये 0.1 to 2 का रिफर कर रहा होगा लॉग स्पेस के अंदर। लाइन स्पेस में तो मुझे पता है, ठीक है। तो लॉग स्पेस में आपका ये 0.1 to 2 क्या रिफर कर रहा होगा, जहां तक हम समझते हैं इट विल बी द स्टार्टिंग, दैट मीन्स द वैल्यू वेयर इट शुड स्टार्ट, एंड नेक्स्ट वन इज द स्टॉप, दैट मीन्स द फाइनल वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस जो होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ये होना चाहिए। एंड लॉग स्पेस जो मेथड है, ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी वेक्टर्स। ओके, एंड दिस फंक्शन इज लॉगरिथमिक इक्विवेलेंट ऑफ लाइन स्पेस। लॉगरिथमिक इक्विवेलेंट है लाइन स्पेस के, ठीक है। तो यहां मैं लॉग कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग तो भाई बात समझ में आया। ये लॉग स्पेस में 0.1 to 2 ये स्टार्टिंग था, ये और एंडिंग है। 16 पॉइंट्स मुझे बनाने हैं, तो स्टार्टिंग 0.1 से करी, एंडिंग 2 से करी, जो मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो ये आ रहे हैं। दे आर मोर देन 2, यानी मेरा एंडिंग यदि 2 था तो वो तो 2 से बड़े बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई एम गेटिंग टिल 100, यहां तक आ गए। ये क्या चक्कर है? व्हाट डज दैट मीन? ये क्या हो रहा है? इफ आई से प्रिंट एक्स ऑल्सो, यहां पर हमने करा प्रिंट एक्स, ये भी करा हमने, ठीक है। अब रन करते हैं, ये देखिए एक्स की वैल्यू तो भाई 0 से 15 तक थी, वो पहले से डिसाइडेड। लेकिन ये जो वैल्यूज है ये लॉगरिथमिक वैल्यूज है। आपने कहा 0.1 से स्टार्ट करिए, 2 पर एंड करिए, ठीक है। सो स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस एंड एंड ऑफ द सीक्वेंस ये आपने दे दिया। उसके बावजूद भी जो आप लॉग की वैल्यू देख रहे हैं वो आपको इतनी अलग अलग आ रही है। ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पर? यस, टेल मी हाउ वी कैन, हाउ वी आर गेटिंग दिस पॉसिबिलिटी। सर, पॉइंट वन का लॉग क्या होगा, एक बार प्रिंट करके देख लेते हाँ, पॉइंट वन का लॉग क्या होगा? एंड तो क्या लॉग 200 तो कैसे हो सकता है? हाउ वी कैन से दिस थिंग कि हो जाएगा? यस भवन सर, आज द क्वेश्चन। सो वो तो बेस 10 आ गया, वो तो प्रॉब्लम नहीं है हाँ हाँ। शायद। लॉग बेस 10 लॉग स्पेस वो तो है। तो हम्म क्या इसका बेस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल लॉग कर दिया या फिर ई लॉग ई, ऐसे भी कर सकते हैं? बेस चेंज कर सकते हैं क्या? इसका तो बेस सर बाय डिफॉल्ट 10 है, बाय डिफॉल्ट वो तो 10 है। समझ। बाय डिफॉल्ट 10 है, तो उसके हाँ, लिए सर दूसरी मेथड होगी, फिर तो बेस चेंज के लिए दूसरी मेथड होगी। ओके ओके। हमें लग रहा है दूसरी मेथड होना ही चाहिए उसके लिए, ठीक है। लेकिन अभी सर, अभी बात ये है, ये आया कहाँ से? ये आप देखिए, वैल्यूज को फोकस करिए। हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 100, ये क्वेश्चन है। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 0.1 है, एंडिंग पॉइंट 2 है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने बोले 16 बनाइए। व्हाट लॉग इट इज अप्लाइंग टू गेट द वैल्यू 100? ये क्या लगा रहा है वो? लॉग टू द बेस 10 है। आप जो है यदि यहाँ पर जैसे आपने कहा एक पैरामीटर यदि बेस वाला हो, एक मिनट रुकिए, मुझे लग रहा है आपने कहा बेस चेंज कर सकते हैं, तो बेस का पैरामीटर होना चाहिए यहाँ पर। बेस बाय डिफॉल्ट 10 है। या आपने कहा बेस को यदि मैं 1.2, ई कितना होता है सर? 1.27 इतना होता है। यदि मैं बेस 1.27 करूं तो क्या रन होगा? ये भी चेकआउट कर लेते हैं। होगा रन, यानी बेस एक पैरामीटर है और बेस के चक्कर में वो रिजल्ट बदल जाएंगे। तो सर आपका जो क्वेश्चन था वो हम मुझे लग रहा है कि इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यू कैन गिव द बेस फ्रॉम योर साइड, दे सकते हो, एक पैरामीटर है। यदि नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 10 है, आपने सही कहा, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गिव अ बेस फ्रॉम योर साइड,
1.27 मैंने ट्राई करा था, लॉग टू द बेस ई होता है कि तो ये ऐसा आप कर सकते हैं टू द बेस। अभी लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, चलो बेस नहीं देता मैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये आया कहाँ से आंसर, हाउ इट रीच टू दीज वैल्यूज 1.1.68 एंड 2 पॉइंट, हाउ, व्हाट मेड यू। और ये बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये वैल्यू वही की वही बनी हुई है, चेंज नहीं हुई, वो चेंज नहीं हुई है। एंड आई हैव बीन टोल्ड कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, एंड जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी ये आ रही हैं। तो किसका लॉग ले लिया उसने जो वैल्यू दे रहा है, किसका लॉग लिया जो वैल्यू को दे रहा है, लॉग टू द बेस 10। तो यदि हम कहें अभी ये सजेशन आया, सर कैन कैन यू टेक लॉग 10 ऑफ 2। ओके, चलो लेकर देखते हैं लॉग 10 लॉग लॉग 2। ओके, यदि हम लेते हैं टू द बेस 10। वो 100 का लेना पड़ेगा तब 2 आएगा सर। हाँ, तब 2 आएगा, तो 100 का लेना लॉग पड़ेगा। 10 हाँ, तो लॉग 2 10 आएगा। 100 इज इक्वल टू 2। यानी सर खेल बताऊँ क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। यानी आपको 2 वैल्यू चाहिए तो 100 चाहिए रहेगा। अब ऐसे आंसर को पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए लास्ट वाला, ठीक है, दिस इज हाउ वी नीड टू क्रैक। ये ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा आपको। तो ये कह रहा है पॉइंट 1 कब आएगा, तो जब आप लॉग टू द बेस 10 1.25 लोगे तो लॉग 10 आएगा, सॉरी पॉइंट 1 आएगा। और लॉग 100 लोगे टू द बेस 10 तो 2 आएगा। तो जो भी वैल्यूज आई हैं वो इस रेंज में आएंगी तो जाके दैट कुड बी, दैट इज द रीजन। ठीक है, वही रीजन है। तो 100 आया है तो लॉग 10 100, लॉग टू द बेस 10 100, तो जाके वो आपकी अपर लिमिट 2 है। एंड लॉग टू द बेस 10 1.25 विल गिव पॉइंट 1। तो उसने अपने आप से ही इनके बीच में जो भी वैल्यूज आ सकती थी वो आई, उनको करा और निकाल दिया। तो इनके मुझे लॉग टू द बेस 10 लेने पड़ेंगे, तब जाके वो इस रेंज के बीच में आएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में। ये है लॉग स्पेस। ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट है। और अभी बेस की बात भी कही गई थी, तो बेस के लिए यहाँ पर पैरामीटर है जो कि यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ करा नहीं। ओके, बाय डिफॉल्ट 10 होता है, बट यू कैन यूज अ बेस हियर। तो स्टार्टिंग होता है, एंडिंग होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बेस भी होता है। ठीक है, सो you can please refer to further your line space and the log space what could be the parameters। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। आई होप दिस मेक्स अ सेंस, समझ में आ गया है। और ये आपका प्लॉट हुआ, प्लॉट एक्स कोमा वाई ओ से, डॉटेड से। ओके, प्लॉट ओ विद डॉटेड। तो आप डॉटेड से डॉट करा है तो डॉट से शो कर रहा है। इफ यू आर नॉट यूजिंग अ डॉट देन ये देखो, ये ऐसा है 10 की पावर 2, ये 100 था। और ये 10 की पावर 0.1, ये आपका 1 पॉइंट जो भी है आपका वो आया है। ये इनिशियली ये 1.25 करके कुछ आया है। ठीक है, तो लॉग टू द बेस 10 यदि मैं ये लूंगा तो 0.1 आ जाएगा, या 10 की पावर 0.1 करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, एनीथिंग, ये होता है आपका लॉग, लॉग स्पेस। ओके, सो इफ आई डू प्लॉट दिस थिंग विद वन डॉटेड, यदि मैं वन डॉट से रखूं तो ये आपकी कनेक्शन फुल्ली कनेक्टेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये मैटप्लॉटलिब का। तो पीएलटी डॉट प्लॉट सिंपल, ये करिए एक्स और वाई के बीच में प्लॉट बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वी कैन इवन कंप्यूटर सीरीज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी निकाल सकते हैं। यानी अच्छा, लॉग स्पेस के बाद जीओएम स्पेस, ज्योमेट्रिक सीरीज। यानी लाइन स्पेस में आपने एक्स के पॉइंट्स ले लिए 0 to 15, ये ले लिया आपने 0 to 15। ठीक है, ये अभी आप इनको भी प्रिंट करवा दो, प्रिंट एक्स, वो तो वही रहेंगे, फिर कोई इशू नहीं है, वो 0 to 15 ही रहेंगे, 16 पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ये कुछ है ऐसा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है बिटवीन 0.1 to 2000
I require 16 points to be printed according to geometric progression. ओके एनी अच्छा ये दोनों डिफरेंट है आपस में है ना प्लीज डोंट कंसिडर दीज आर कोरिलेटेड ईच अदर नहीं एक्स अलग है एक्स इज अ सेपरेट लिस्ट ऑफ डेटा लिस्ट ऑफ आइटम्स आई एम प्रिपेयरिंग एंड ये अलग है लिस्ट भी नहीं है सेपरेटेड बाय कॉमा तो है नहीं तो लिस्ट भी नहीं इट्स एन अरे एक्चुअली एक अरे फॉर्मेट में ठीक है एनपी अरे ना वो तो अरे है तो ये मैंने 16 पॉइंट्स अलग ले लिए जो कि मैं एक्स पे रखूंगा और ये 16 पॉइंट्स वो हैं जो कि आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय साइड अकॉर्डिंग टू एनी फॉर्मूला तो ऊपर लॉग लगाया था अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाया ठीक है दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ए आर टू द पावर एन होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन ये होता है अपना मैथ्स में तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए आर टू द पावर एन वो होती है तो यहाँ पर 0.1 to the power 1 by n n is the number of data points ठीक है 2000 to the power 1 by n ये पॉइंट्स होंगे आपके इस तरीके से निकाले जाएंगे ये आपकी ज्योमेट्रिक मीन है वो सॉल्व हो जाएगी तो np डॉट जी ऑन स्पेस लेट मी रन द कोड आ गया ज्योमेट्रिक मीन ये आपको 16 पॉइंट्स और ये उसने पूरे प्लॉट कर दिया Geom space. Yes, yes, sir. Ask the question. सर क्या हम लोग क्या टिक लेवल चेंज कर सकते हैं जैसे हमने लॉग लिया तो वहां से एक 1 to 100 आ गया 100 आ गया तो सपोज हम लोगों को 0.1 to 2 ही लिखना है जैसे अभी कौन से था y एक्सिस पे 0 to 1.25 to 100 आ गया ना हाँ सर इसे 2 के कारण 100 आया सर बिकॉज ऑफ 2 सर बिकॉज ऑफ 2 सर ये 100 आया है बिकॉज ऑफ 2 जो है ये 100 आया है क्योंकि 10 का स्क्वायर ही नहीं वो तो ठीक है हाँ बट सर व्हाट रिजल्ट यू वांट वो तो ठीक है वो सो सपोज आपने को यही रेंज चाहिए जैसे ये तो ये जो है ना y एक्सिस पे 100 आ गया सपोज यहाँ पे हम क्या कस्टमाइज लिस्ट दे सकते हैं क्या कस्टमाइज दे सकते हैं जैसे y लिस्ट हाँ ओके जैसे मैटलैब में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज जैसे कुछ अलग लिस्ट दे दो आप और उसको टिक लेबल दे दो सर वो तो आप यहाँ पर लेवल है ना तो सर यहाँ पर आप y के 16 वैल्यूज ले सकते हो एक लिस्ट बना सकते हो y की 16 वैल्यूज ले सकते हो उसको प्लॉट कर सकते हो डोंट टेक द लॉग स्पेस वो तो है वो तो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपने को y की वैल्यू यही रखनी है y की वैल्यू जो है np log स्पेस ही रखनी है ओके लेकिन जो वैल्यूज y पे दिख रहे हैं ओके जो आपने को वो कुछ अलग लिस्ट हो सकता है क्या जो दिख रहा है वो अलग हो सकता है क्या तो सर देखिए मुझे लग रहा है ये हम रेंज तो इतना ही लिया लेवल का कुछ अलग नहीं हाँ ये तो ठीक है ये तो प्लॉट तो यही करना है लेकिन जो एक्स वाई टिक लेवल जो है आपने को वाई के नहीं चाहिए कुछ अलग लिस्ट चाहिए ये कर सकते हैं क्या दैट मींस 100 नहीं चाह रहे आप कुछ और चाह रहे हैं दैट्स व्हाट यू आर सेइंग हाँ जो ये रेंज है ना 60 तो सर रेंज को आप यहाँ इसको चेंज करिए ना सर इसको आप 0.1 से 4 करिए लेट्स ट्राई यदि हम देखें नो सर वो तो है वो तो लेकिन वो प्लॉट भी चेंज हो जाएगा मैं क्या चाहता हूँ प्लॉट यही रहेगा वो तो क्योंकि हम वो तो चेंज करने के बाद आ ही जाएगा लेकिन ये 0 20 40 60 100 आ रहा है ना ये जो नंबर्स तो इनकी जगह हम लोग कुछ 4 अलग नंबर दे दे या फिर 5 अलग नंबर दे दे या कि यहाँ पे 16 लिए तो 16 अलग से कुछ हम लोग यहाँ पे लिख दे एक्स वाई जी या फिर अल्फाबेट लिख दे क्या वो हम लोग कर सकते हैं क्या 100 की जो 100 की जगह कुछ और लिखना है आपको तो देखिए सर क्या है मेरे 100 की जगह सपोज आपने को पी लिख देना है ओके सो क्या कर सकते हैं सर देखिए यहाँ पर मेरे पास लॉग स्पेस का जो मतलब जो पैरामीटर्स हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट है जो हम यूज कर रहे हैं स्टार्ट एंड स्टॉप 0.1 एंड नहीं ये लॉग स्पेस की बात नहीं है सर मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ शायद आपको हाँ सर कहाँ पर लॉग स्पेस के अंदर शायद ठीक
ये तो लॉग स्पेस ठीक है, y की वैल्यू यही है, y की वैल्यू चेंज नहीं एक्स करनी है का अपने को, लाइन स्पेस की बात कर रहे हैं आप? वो भी नहीं करनी है, ये प्लॉट वही है, प्लॉट वही रहेगा, वैल्यू चेंज ही नहीं करनी है। सिर्फ जो टिक लेबल है, टिक अच्छा, लेबल टिक y की जो लेवल। टिक लेबल है ये, ओके ओके, हाँ 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 ये 020 जो लिखे हमने, हाँ 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 सर, हमने लिखे नहीं जीरो एक्चुअली, ये ट्वेंटी तो कस्टम अब हाँ ऑटोमेटिकली आया सर। हाँ हाँ, तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं क्या, हाँ सर, वो पूछना कस्टमाइज तो है। कर सकते हैं सर, मैटप्लॉटलिब में अपन आगे पढ़ेंगे हाउ टू कस्टमाइज द लेबल्स। कस्टमाइजेशन तो हो ओके सकता है ओके सर। ओके, वही। हाँ, हो ओके सकता ओके है ओके, सर, ये तो बाय थैंक डिफॉल्ट यू करा है थैंक सर उसने, जितना उसको रिक्वायरमेंट था, बट वी कैन डू द कस्टमाइजेशंस। ओके, एक्स लिमिट वाई लिमिट हम कर सकते हैं, हम एक्स टिक्स वाई टिक्स दे सकते हैं, तो कस्टमाइजेशन भी करेंगे सर, आगे आएगा। तो मेथड्स तो सेम थे, जैसे सर बोले उनको वही चाहिए था। कस्टमाइजेशन की बात करें तो मैटप्लॉटलिब अभी हमने स्टार्ट करा है, और हम आगे इसको जरूर देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ये मेरा ज्योमेट्रिक स्पेस हुआ, इसका भी मेरा प्लॉटिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ और प्लॉट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आई एम अगेन मेकिंग एक्स दैट इज एनपी डॉट अरेंज 6, ठीक है, अरेंज 6, 0 से 5 तक का वैल्यू ले लिया, y को बोला x+1 और उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई आपको नजर आ रही है, जब x 0 है तो y1 है, x1 है तो y2 है, x2 है तो y3 है, एंड सो ऑन। ये आपको लाइन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ऐसा हो गया। ओके, और भी है, जैसे लिस्ट ले लिया हमने, उसको प्लॉट कर दिया, एक लिस्ट को भी प्लॉट कर दिया, 4 5 3 1 6 7, उसको भी प्लॉट कर दिया, तो ये देखिए ऐसे प्लॉट हो गई। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू आर ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ x, y, ये नहीं है, मैं तो सिर्फ plt डॉट प्लॉट में x डाल देता हूँ, तो ये 1D प्लॉट बना, ये ऐसा हो गया, इसी का ही बना दिया उसने। और उसको क्या लेकर चलेगा, वो बोलेगा इंडेक्स 0 पर 4 था, तो 0 पर 4 था, तो उसने अपने हिसाब से x बनाया, और y तो आपने दे ही रखे ये, ठीक है। तो 0 पर 4 था, इंडेक्स 1 पर 5 था, इंडेक्स 2 पर 3 था, एंड सो ऑन, दैट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। आप कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक वैल्यू दे दो x का और वो प्लॉट कर देगा। परसेंटेज इनलाइन का क्या मतलब होता है? परसेंटेज इनलाइन का मतलब ये होता है, आई वांट टू शो द प्लॉट बिलो कोड ओनली, मतलब मैं इसी पेज पर अपने प्लॉट दिखाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज इनलाइन, ये मतलब होता है। दैट मीन्स बिलो द कोड आई वांट टू शो माय प्लॉट, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज इनलाइन ऑन द सेम पेज। यह ध्यान रखिएगा, हो सकता है शायद कभी कोई पूछ ले। ओके, तो ये इसका मीनिंग होता है, परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन। सर ओके, इसको कमेंट कर दो, फिर भी यही होता है ना, मतलब हाँ जुपिटर नोटबुक का प्रॉपर्टी है नहीं है। हाँ, वो तो यही है सर, वो तो भी यहीं बन रहा है, मैं नहीं भी करूंगा तो भी वो यहीं बन रहा है प्लॉट, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर भी सर कभी पॉपअप होके कहीं बाहर बन रहा है, ओके, तो उसको अवॉइड करने के लिए देखिए, ये बहुत बेटर प्लॉट बन गया मेरे पास, इसको कमेंट कर दिया मैंने। परसेंटेज इनलाइन से थोड़ा सा छोटा बन रहा था, अब ये फ्री फ्री एक्सेस में बन रहा है, ठीक है। अब पहले जब मैंने परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन करा था, एंड देन यू कैन सी दैट अभी भी खैर बड़ा ही बन रहा है, तो मेरी जुपिटर बदल गई है, ठीक है, अभी बड़ा ही बन रहा है, तो उससे कोई इशू नहीं है, बट आई विल जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले द इमेज हियर ओनली। ये परसेंटेज मैटप्लॉट इनलाइन का मतलब होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई कैन मेक अ सिंगल लाइन ग्राफ यूजिंग एनडी अरे, तो अरेंज ये तो अभी यूज कर ही था मैंने कुछ देर पहले, अरेंज ये रहा, अरेंज का यूज कर चुके हैं। देन क्वाड्रेटिक ग्राफ को भी हम देखना चाह रहे हैं, x³ + 1, ये हम प्लॉट करना चाह रहे हैं। सो x इक्वल टू np डॉट अरेंज, ये x की वैल्यूज हैं, एंड मैं प्लॉट चाह रहा हूँ x का और y का, तो इसमें भी लिस्ट कॉम्प्रहेंशन यूज कर दिया मैंने यहाँ पर। सी, आई एम सेइंग y³ + 1 फॉर y इन x, फॉर y इन x, तो हमने यहाँ लिस्ट कॉम्प्रहेंशन यूज कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू पुट एवरी वैल्यू ऑफ x हियर, तो x अभी 0 है, तो 0 का³ + 1, फिर x की वैल्यू 1 है तो 1 का³ + 1, एंड सो ऑन। सो आई एम यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रहेंशन हियर। सो फॉर y इन x, ओके, जस्ट परफॉर्म दिस थिंग। आई होप आप, हमने तो पढ़ रखा है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, और वन लाइनर होता है ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, ओके, एंड डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये भी काफ़ी इजी है, हम कर सकते हैं। लेट मी रन द कोड, आपको दिख जाएगा, ये रहा प्लॉट x³ + 1 का, y³+1, ठीक है। देन वी कैन यूज द सेम कोड एंड वी कैन चेंज द फंक्शंस एज पर योर चॉइस, आपको करना तो आप अपने हिसाब से चेंज कर दो। ये देखिए, ये रहा x³ + 1,
ठीक है, चेंज कर दो आप अपना कोड, ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और वो था यही एक्चुअली, वो था यही, एक्स कॉमा एक्स क्यूब प्लस वन। अब यहाँ पर हमने क्या करा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, वी टुक वाई क्यूब प्लस वन फॉर वाई इन एक्स, दैट मीन्स आई एम टेकिंग एक्स वैल्यू ओनली टू मेक अ प्लॉट फॉर एक्स क्यूब प्लस वन, ले ये रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया थोड़ा सा, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं करी। ठीक है, यहाँ पर सीधा लिख लिया एक्स कॉमा एक्स क्यूब प्लस वन, ये आपकी इच्छा है, आपको जो फंक्शन बनाना है बना दो। ठीक है, आपको जो बनाना है बना लीजिए, आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10, ये ले लिया आपने। ठीक है, अब प्लॉट बना दो इसका, ये रहा। ठीक है, दिस इज द प्लॉट। ओके, ये प्लॉट आ गया इस पर्टिकुलर कोड पे, तो आपकी इच्छा है आपको जो रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन इट इज पॉसिबल टू विजुअलाइज मल्टीपल प्लॉट्स इन द सेम आउटपुट, यानी एक ही प्लॉट पे, एक ही ग्राफ पे बहुत सारे प्लॉट बता देना। अब कैसे कर सकते हैं, सिंपल, सिर्फ पीएलटी डॉट प्लॉट का इस्तेमाल करिए आप, यू कैन शो ऑल इन वन ग्राफ इटसेल्फ, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ करा भी, आई एम टेकिंग एनपी डॉट अरेंज 7, यानी 0 to 6 ले लिया, और मैंने बोला एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लॉट करिए, एक्स को माइनस एक्स क्यूब के साथ प्लॉट करिए, एक्स को -2x के साथ प्लॉट करिए, एंड एक्स को -2x के साथ, मतलब 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये 2 की पावर x नहीं, ये 2 into x है, और ये 2 की पावर x है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब, लेकिन बोथ माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, दिस इज -2x एंड दिस इज -2 की पावर x, है ना। डबल एस्ट्रिक का मतलब पावर होता है, सिंगल एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, सो आई एम कंसिडरिंग ये, अब आपकी इच्छा है, आपको जैसे बनाना है प्लॉट बना, लेट मी रन द कोड, जो रखना चाहो रख सकते हो, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर द रिजल्ट्स। और यदि हम चाहें तो लेट मी टेक कॉपी, और कुछ और प्लॉट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, माइनस ना लगाएं, यदि प्लस करें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, बाकी इन दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, लेट मी रन द कोड, ये देखिए, ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का इसने जो है वो बना दिया। और हम यदि कहें सर एक काम करिए, पी एल टी डॉट प्लॉट ले लो, कंट्रोल C कंट्रोल V, लेट मी टेक लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, क्या ये बना देगा इसके बीच में प्लॉट? लेट्स सी, एक्स और लॉग ऑफ एक्स के बीच का प्लॉट बनाइए आप। वो कह रहा है लॉग इज नॉट डिफाइंड, लॉग इज नॉट डिफाइंड, एनपी डॉट लॉग करना पड़ेगा मुझे, एनपी डॉट लॉग, अब देखो ये करेगा, रन करेगा। ठीक है, ये देखिए ये बना रहा है एनपी डॉट, क्योंकि लॉग डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसके लिए नंपाई से उठाना पड़ेगा उसको, तो एनपी डॉट लॉग वो कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, एनपी डॉट लॉग कर दिया, तो फाइन, ये भी हो गया। आपको जितने प्लॉट बनाना है सबको एक ही में बना दो, अलग अलग कलर वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन डू। शायद सर कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, ये सर आगे पढ़ेंगे सर अपन, कलर भी वी कैन स्पेसिफाई, लाइन में भी डॉट करना है या बोल्ड करनी है वो सब कर लेंगे अपन। ओके, वी कैन डू दैट। सो ये भी है। अब जैसे अच्छा, आपने अलग अलग लाइनों में लिखा था ये सारा, पी एल टी डॉट प्लॉट, पी एल टी डॉट प्लॉट, यहाँ बोल रहा है कि एक लाइन में भी लिख सकते हो, यू कैन डू दैट, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा माइनस एक्स, तो ऐसा, फिर एक्स कॉमा दिस, देन एक्स कॉमा दिस, देन एक्स कॉमा दिस, लेकिन कॉम्बिनेशन दीजिएगा, एक ही लाइन में दे रहे हो बट गिव द कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन था, ये एक्स और एक्स क्यूब का कॉम्बिनेशन है, ये एक्स और -2x का कॉम्बिनेशन, जस्ट गिव इन अ कॉम्बिनेशन, देन इट कैन मेक अ प्लॉट, लेट मी रन द कोड, वो करेगा। ठीक है, ये देखिए बना रहा है, सेम है, प्लॉट में कोई चेंज नहीं है, बस आपने कोडिंग में चेंज कर दिया, यू आर नॉट वेस्टिंग द लाइन्स, डूइंग ऑल इन अ सेम लाइन। ओके, तो सेव हो गया मेरा कोड। ठीक है, लाइन भी सेव हो गई। ठीक है, ये देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, अगेन 2D अरे ले लिया आपने, पहले तो 1D अरे लिया था, 1D अरे को प्लॉट करा था आपने, ये 2D अरे ले लिया, इसको यदि प्लॉट करना हो तो लेट मी रन दिस थिंग, ये देखिए इसको प्लॉट कर रहा है, और गजब का प्लॉट कर रहा है ये देखिए कितनी लाइनें दिख रही हैं आपको। ठीक है, हाउ दिस प्लॉट केम,
तो कहाँ से आया है प्लॉट? ये कर रहे हैं .1 जो है, जो .1 है उसकी वैल्यू 3,7 होगी। 2D है ये, 3,7 होगी, क्या होगी? व्हाट इट शुड बी, 3,7 होगी, इससे 3 होगी, 3 होगी, क्योंकि ये तो रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 1 है, और ये रो नंबर 2 है, ये 2D है ना, दिस इज 2D। तो आप 2D प्लॉट कर रहे हो, मतलब 2D डेटा का प्लॉट बना रहे हो, ठीक है। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, वो कहना चाह रहा है जीरोथ इंडेक्स पे शायद ये होगा, ये ऐसा कुछ 3 होगा। ये देखिए आप, एक्स एक्सिस गजब ही तरीके से दे रखा है, .1 से 1 के बीच में दे रखा है एक्स, और वाई की वैल्यूज जो है 3 मार्क करिए, 2 मार्क करिए, 5 करी है, 5 डाउन पे आया है, 6 एंड 7 इस तरीके से करिए उसने मार्क। 2D है, तो कहीं ये 3 ऐसा तो नहीं कर रहा, 3,7, ये देखो, ये जो पॉइंट है ये 3,7 पॉइंट है, ये कॉम्बिनेशन लेकर तो नहीं कर रहा कि 3,7, ये देखो, तभी ये 3 से 7 के बीच में इतना लंबा है। फिर 2,4, तो ये रहा 2 और ये रहा 4, तो 2,4, ये देखिए ये 4 है, 2,4, ठीक है। फिर 5,1, तो x, तो ये है 5, ये देखिए ये है 5, और ये रहा नीचे 1, 5,1, ठीक है। और फिर 6,5, तो ये रहा आपका 6, और ये रहा नीचे 5। Sir, legend, हाँ, you यस, can mention यस सर। legends, legends. हाँ, legend sir we can give ना, that will be the title, legend will give ahead sir। Right now I'm just trying to explain that how this is plotting. This is plotting Okay. between 3 and 7, 2 and 4, 5 and 1, and 6 and 5. This is how it is plotting. And 2D array. That is quite means by seeing the plot only we understood that ऐसा हुआ है, but we are not assuming that ऐसा होना चाहिए था। We are not assuming such scenario, but we are hitting that कि plot जो बनाया गया है वो 3, 7, 2, 4 और ऐसा बनाया गया है। It's quite interesting, मतलब कैसे हो गया ये काम, उसकी इंटरनल प्रोसेस है। Okay. सो ये भी, ये 2D है। अब यदि मैं 3D करूं तो सर क्या हो सकता है? अगेन व्हाट कैन आई डू विद 3D पार्ट? यदि मुझे 3D करना हो, फॉर एग्जांपल ये हो गया, देन इसी को यदि मैं 3D बना लूं, फॉर एग्जांपल इसी को 3D बना दूं, क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी डन? लेट मी रन द कोड, नाउ इट इज गिविंग एरर, इट कांट प्लॉट, वो नहीं कर पाएगा। ओके, इट इज गिविंग एन एरर, इट कांट डू, 3D तो काम नहीं कर रहा। ओके, ये गलत हो गया, नॉट पॉसिबल। उसके लिए मुझे लग रहा है अरे को और थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो पीएलटी डॉट प्लॉट मुझे लग रहा है ये 3D नहीं है, ये 2D है। तो 2D पर सिर्फ 2D प्लॉट हो सकता है मैक्स। और यदि मैं ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ऐसा ले लूँ कॉमा करके, एक पॉइंट और ले लेते हैं, चलो ऐसा तो करें। सो लेट अस से 9, 10, 13, 13, 15, लेट्स टेक, ये ले लेते हैं। और अब जाके मैं इसको फिर से 2D कर देता हूँ, ये पूरा 2D है, तो क्या ये प्लॉट करेगा? लेट्स सी, ये देखिए ये ऐसे प्लॉट कर रहा है। अब क्या क्या करा इसने, 3, 7, 9 का कॉम्बिनेशन ले रहा होगा ये। सो यहाँ पर कहीं है 3, फिर ऊपर आया 7, फिर ऊपर आया 9, तो ये कॉम्बिनेशन ले रहा है ये, 3, 7, 9 को इसी पर प्लॉट कर रहे हो, ऐसे कर रहा है। एंड देन 2, 4, 10, उनको, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करा इसने, 2, 4, 10 को कनेक्ट करा, डिफरेंट मतलब ये है, ठीक है। तो 2, 4, 10 ऐसे कनेक्ट करा इसने, ऑरेंज से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे प्लॉट बन रहा है। ओके, तो ये अलग तरीके से ही इसका इंटरप्रिटेशन है यहाँ, जस्ट कनेक्टिंग द पॉइंट्स 3, 7, 9, 2, 4, 10 एंड सो ऑन।
देखिए, तो 2D बन सकता था, इसलिए 2D का ही हम दे रहे हैं। 1D भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन 3D नहीं बनेगा। 3D के लिए अलग मैटप्लॉटलिब का फंक्शन होगा फॉर 3D। तो plt डॉट प्लॉट से 3D नहीं बनेगा, 2D बनेगा मैक्स। ओके, देन लेट अस से अब यहां पर क्या करा हमने, आई एम क्रिएटिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन 2 to 10 फ्रॉम फ्रॉम रैंडम डॉट रैंडम नंबर्स 2 to 10, आप ले लीजिए कुछ भी, ठीक है। एंड ये कह रहा है कि प्रिंट द डेटा। तो 2 to 10 की बात करी है, लेकिन यहाँ तो जो है -0.8 से और ये कुछ और अलग आ रहा है। वॉट एक्चुअली इट इज रैंडम डॉट रैंडम नंबर, ओके, 2 to 10, व्हाट डज दैट मीन? रैंडम डॉट RANDN, दिस फंक्शन, ये क्या कर रहा है? ये कहीं दूसरा लॉजिक तो नहीं दे रहा है? लॉजिक कैसा कि कोई अरे तो नहीं बना रहा किसी स्पेसिफिक शेप का, ऐसा तो नहीं है, ठीक। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से 2, 10, वेदर इट इज नॉट टेकिंग 2D अरे, क्रिएट अ 2D अरे विद 10 एंट्रीज, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है। ओके, इट्स क्रिएटिंग एन अरे विद अ शेप ऑफ 2D, एंड देन इट इज फिलिंग द 10 वैल्यूज इनसाइड इट। तो पहली रो में उसने 10 वैल्यूज फिल करा रैंडम। यहाँ कोई रेंज नहीं है कि 2 से 10 तक करो, गलत इंटरप्रिटेशन होगा ये। रैंडम एन, RANDN का मतलब ये है कि एक अरे बनाइए आप ऑफ 2 डायमेंशन, और 2 रो बनाइए, उसमें आप 10 वैल्यू फिल करिए, मतलब 2 रोज बनाइए और 10 वैल्यूज फिल करिए, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक। तो ये देखिए, बाकी तो कोई इशू नहीं है, डेटा 1 और डेटा डेटा 0 डेटा 1, ये इसका तो कोई इशू नहीं है, ये तो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। एवरी डेटा पॉइंट ऑफ दिस इज बीन प्लॉटेड विद दिस, इनके बीच में प्लॉट बन रहा है, दैट्स नॉट एन इशू। बस बात यह है, इसको समझना पड़ेगा। रैंडम जो है रैंडम रैंड, ये जो है, सो दिस फंक्शन विल जनरेट एन अरे और स्पेसिफिक शेप एंड फिल्स द वैल्यू, ठीक है। इनके बीच में वैल्यू फिल कर देगा, नेगेटिव भी आ रही है, जो भी वैल्यूज आ रही है वो उसमें फिल करेगा, ठीक। तो ऐसा आया है, लेट मी रन द सर कोड। ये सर ये रो को प्लॉट कर रहा है, जैसे कॉलम को कर सकते हैं क्या, कॉलम 0 और कॉलम 1, क्या कॉलम, भी तो रो हाँ, ले रहा है ना, डेटा 0 और एरे का डेटा 1, डेटा जो हाँ एरे सर, हाँ बनाया हाँ, हम लोग, हाँ हाँ, वो ले रहा है सर ये तो एक। इसको कॉलम वाइज स्लाइसिंग करके क्या होगा, ये क्या आएगा ना फिर? नहीं नहीं ठीक है नहीं, वो नहीं, सर, एक मिनट, मैं डेटा डॉट, नहीं सर, मैं एक चेक करना चाह रहा था एक, ठीक है। तो मतलब 3 रोज हो गई और 10 जो है वो आपके पास एंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब आपने कहा सर कि इसी में ही अपन देख लेते हैं, कॉलम वाइज प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज बोले तो व्हाट आई यू वांट टू टेक फ्रॉम हियर? लाइक यहाँ पे 3 कॉलम बन गए ना, तो हाँ हाँ, जैसे 3। प्लॉटिंग करते हुए एक रो पूरा करना है, फिर 0th कॉलम, और एक रो दूसरा पूरा करना है, और फर्स्ट कॉलम, ऐसे जो plt डॉट प्लॉट डेटा, इसके आगे जो दो डॉट लगाते हैं, फिर यहाँ पे स्लाइसिंग करना है डेटा, हाँ यहाँ तो पे सर जैसे हमने लिखा स्लाइसिंग करना 0, है। सो 0 मीन्स जीरो रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट रो 1, पूरा रो रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, वो कॉलम वाइज स्लाइसिंग करना है, 0 वो तो रो पूरा ही लेके 0, हाँ तो वो सर रो हम यहाँ पर वो तो रो, ठीक है सर, हमने लगाया कॉमा, अब तो कॉलम हो जाएगा। हाँ, वैसे नहीं, वो वो रो पूरा ही सिलेक्ट करना है, सिर्फ कॉलम फर्स्ट सिलेक्ट करना है, कॉलम जैसे फर्स्ट, तो कॉमा 0, 0 इज द हाँ फर्स्ट ओके, कॉलम ना, हाँ ओके और ओके, हाँ है ना, ओके, और फिर और ये फिर वन क्या कॉमा आएगा, जीरो नहीं कर पाएगा, नहीं ये तो फिर डायमेंशनल मिसमैच हो जाएगा, हाँ नहीं ये तो ठीक हो हाँ हाँ, जाएगा, डायमेंशन मिसमैच होगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट होना तो हाँ सर ये, जैसे ये 0 है तो इसका भी पहला ये ये तो हो जाएगा, है ना, मतलब एक हाँ अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज द 0th रो, 0th कॉलम, 1th रो एंड 0th कॉलम, ठीक है। देखते हैं क्या दे रहा हाँ, है वो, लेट्स सी। ये देखिए सर, आप कह रहे थे मिसमैच होगा, लेकिन मैंने ट्रायल ले लिया इसका ठीक है। सो दिस इज सर नहीं नहीं नहीं, 1.55 हाँ ठीक, एंड दिस इज माइनस माइनस 1.69,
ठीक है, तो यही आया है, ये देखिए इसका और इसका। आपने तो अभी तो आपने क्या किया, सिर्फ एक वन एलिमेंट सेलेक्ट किया है ना, हम्म, सिर्फ एक ही एलिमेंट। हाँ तो सर हाँ, तो मैं क्या चाहता हूं कि वो मैंने सर कॉलम नंबर 0 से ही करा। ये कॉलम हाँ हाँ, नंबर वो 0 तो है, है। ये भी कॉलम नंबर 0 है, एंड आई नीड टू टेक डेटा 2,0 ऑल्सो, तो इसको भी प्लॉट कर देगा वो साथ में। आई नहीं, नीड मैं क्या टू, बोल रहा हूँ, मैं कुछ यार मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ना सर तो मैं क्या चाहता हूँ, तो एक एक पूरा कॉलम लेना है और दूसरा पूरा कॉलम लेना है। जैसे ये जो जीरो लिखा है ना, यहाँ पे डॉट डॉट दो डॉट लगा दीजिए। जो डेटा ब्रैकेट में जीरो कॉमा, वहां पे पूरा कॉलम सिलेक्ट कीजिए, जैसे दो डॉट से होता है। हाँ एग्जैक्टली, और दूसरे के बीच में वही, हाँ वही। ठीक है, ओके, हाँ लेट्स रन द एग्जैक्टली। कोड। हाँ, ये देखिए, ये क्यों हो रहा है? इट इज प्रिंटिंग ऑल, आई गेस ये सेम प्रिंट कर रहा है जो ऊपर था। नो, हाँ, देयर वो इज द बिल्कुल डिफरेंस, का नहीं। डिफरेंट तो है, डिफरेंट है सर, प्लॉट इज डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंस इन द प्लॉट, कुछ अलग है इसमें। कैसे करता है वो देखना था मेरे को। स्लैशिंग थोड़ा गलत हो रहा है। यहाँ पर स्लैशिंग सर ऑल द कॉलम्स ही लिया है सर इसने, यहाँ पर ऑल द अब कॉलम्स। पूरे कॉलम में सिर्फ एक कॉलम लेना है और पूरा रो। ठीक है चलो। ठीक है, तो देखिए कॉलम, तो देखिए सर क्या है, ये जो एंट्रीज हैं, ये एंट्री हैं, ये सर रो एंट्री है ना, मेक श्योर दिस थिंग, ये रो एंट्री है, दिस इज रो नंबर 0, दिस इज रो नंबर 1, एंड दिस इज रो नंबर 2, ये सर श्योर है हम, दिस इज योर रो एंट्रीज। वो तो डायमेंशन से ही पता चल जाएगा, 3/10 है मतलब। हाँ, सेव सेव प्रिंट डेटा डॉट सेव करोगे तो 3/10 आ जाएगा। है ना सर, 3/10 है ना सर। तो जो है डेटा, चलो हम प्रिंट, हमने डेटा प्रिंट करा तो सर वही दिख रहा है, ये है ना, ये रो, ये 0th रो, दिस इज 1th रो, एंड दिस इज 2nd रो, है ना सर, यही है। ओके, नहीं सर, मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से ले हो गया ना 0.031, और दूसरे का हो गया 0.13, 1 3, एंड तीसरे का हो गया और 1.122, यही चाहिए ना सर आपको। हाँ, तो ये 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है। हाँ तो सर आ ओके। रहा है ना, तो देखिए आपने पहले ये तो करा था, आपने इसको 0 करा, आपने इसको 0 करा, एंड यू कैन टेक, आप इसको एक काम करिए ना सर, यू टेक द थर्ड ऑल्सो, डेटा डेटा 2,0, तो सर वो दे तो देगा, उसमें क्या गलत है सर, दे ही तो रहा था। एक मिनट रुकिए, डेटा कहीं कहीं एक ये ब्रैकेट छूट गया मुझसे, ठीक है, ये छूट गया, ये देखिए, ये दे तो दिए तीनों उसने, ये कॉलम, ये 0th कॉलम प्रिंट हो गया, ये 0th कॉलम का तो डेटा है 0.441 एंड 0.95 -0.95, ये 0th कॉलम का प्लॉट है। एंड इफ यू वांट कि सर आई वांट कॉलम नंबर 1, तो ये रहा, इसको कॉलम नंबर 1 करिए, इसको भी कॉलम नंबर 1 करिए, इसको भी कॉलम नंबर 1 करिए, तो सेकेंड कॉलम का डेटा शो कर देगा ये रहा सेकेंड कॉलम का डेटा, कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा है सर अभी। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई लूप, यस यू कैन डू दैट, वो भी कर सकते हैं आप, लगा दीजिए फॉर आई इन रेंज, लगा दीजिए 0 to हाउ मच एंट्रीज आर देयर 10, ये कर दीजिए। ओके, और यहाँ आप ले लीजिए plt डॉट प्लॉट एंड plt डॉट शो, ऐसा कर दीजिए, या तो आखिरी में शो करूंगा, मैं सिर्फ प्लॉट ले रहा हूँ अभी, शो तो मैं बाहर कर दूंगा, एंड आई कैन टेक हियर आई, ये ले लेते हैं अपन आई, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर ईच एंड एवरी कॉलम, ये कर दीजिए आप, ठीक है, लेट मी रन द कोड। ये देखिए ऐसा कुछ बन रहा, कॉलम वाइज प्रिंटिंग हो रही है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, कॉलम वाइज ये डेटा आया पूरा, और आखिरी में उसने शो करा। यदि मैं शो अंदर लिख लेता तो हर एक प्लॉट शो करना चाहिए था, ये फर्स्ट प्लॉट, ठीक है, ये पहला का, फिर ये सेकंड कॉलम का प्लॉट, ये थर्ड कॉलम का प्लॉट, ये फोर्थ कॉलम का प्लॉट, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, अप टू ऑल द 10 कॉलम्स इट इज शोइंग सेपरेटली, यदि plt डॉट शो अंदर लिखा तो, बट इफ आई एम टेकिंग plt डॉट शो आउटसाइड, देन इट विल शो ओनली वन प्लॉट एंड ऑल विल बी शोन इन वन, सबको एक ही में दिखा दिया उसने अलग अलग कलर से। हो रहा है सर, ये लीजिए लूप लगा दीजिए,
ठीक है, तो ये डेटा था और ये कॉलम था, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग बात यह है रैंड एन जो है 3,10, जैसे थ्री थ्री रोज एंड 10 कॉलम्स का ये डेटा बनाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो नंपाई अभी भी गया नहीं है, नंपाई इज नॉट ओवर एक्चुअली, नंपाई इज वाज क्रिएटिंग ऑल दीज नंबर्स ना, नंपाई इज स्टिल प्रेजेंट विद अस, चल रहा है साथ साथ में वो। अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं, लाइन स्पेस, लॉग स्पेस, जियोम स्पेस एंड रैंडम डॉट रैंडन, रैंडम नंबर्स का। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो वही क्या हुआ, वी जनरेटेड डेटा इन अ रैंडम वे यूजिंग रूटीन एनपी एंड रैंडम डॉट रैंडम एन। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, अब अलग हिसाब किताब है, डेटा फ्रेम बना ली। ये देखिए, यू आर हैविंग a list and you are creating a data frame from the list, df1, another list creating another data frame, printing both the data frame and you are plotting ax.df1.plot and df2.plot ax equal to x। तो देखिए क्या हेरा फेरी करी है, गजब की। लेट मी रन द कोड, import pd, import pandas as pd, ये करते हैं। ओके, ठीक है, अब बनाते हैं। ये बनाया कुछ उसने। ठीक, तो क्या हुआ, आप एक लिस्ट से डेटा फ्रेम बना रहे हो, प्रिंट df1 एंड df2, तो देखिए ये डेटा फ्रेम बन गई। ओके, ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज कमिंग 1 2 3 4 5 6, दीज आर द इंडेक्स पोजीशंस। बी की वैल्यू क्या है, 8 7 8 9 10 11, सो बी की वैल्यू 7 8 9 10 11, ये भी आ रही। ठीक है, दोनों आ रही है। एंड then you said ax equal to df1 dot plot, so plot the data frame that is equal to ax, and df2 is also df2 dot plot ax equal to ax, यानी सेम प्लॉट में दोनों को रखना है। यदि मैं नहीं रखता तो अलग होता शायद, पता नहीं, मैं देखता हूँ, लेट्स सी। ये सिर्फ एक प्लॉट आएगा, एंड इफ आई टेक bx equal to df2 डॉट प्लॉट, यदि मैं ऐसा करता हूं तो लेट मी रन द कोड। ये देखिए ये दूसरा प्लॉट आ गया, दिस इज अनदर प्लॉट, बट आई वांट टू कीप बोथ ऑफ देम सेम, एक ही जगह रखना है, तो ये मुझे करना पड़ेगा। दिस आई नीड टू, इसको कमेंट कर रहा हूं मैं, ये सेपरेट प्लॉट बन जाएगा। लेकिन व्हेन आई टुक ax इक्वल टू x, तो प्लॉट df1 का भी प्लॉट और df2 का भी प्लॉट दोनों एक ही में आ गए। तो ये ऐसी चीज है कि वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट डायरेक्टली, pd डॉट डेटा फ्रेम, ये हम डायरेक्टली बना सकते हैं और फिर उनको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। तो df1 डॉट प्लॉट, कभी ऐसा मेथड मैंने खुद ने यूज नहीं करा कि आई एम हैविंग अ डेटा फ्रेम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू df1 डॉट प्लॉट, ये करा मैंने। अब ये ठीक है, बहुत छोटे डेटा के लिए यूज करा, प्रोजेक्ट में कभी नहीं लगाता मैं, जरूरत नहीं। लेकिन बट हियर एलिमेंट्री कोड्स में ये पता चल रहा है कि यू कैन प्लॉट अ डेटा फ्रेम लाइक दिस, df1 डॉट प्लॉट। ओके, ठीक है, ओके। देन ग्रिड एक्सिस एंड द लेबल, जो आपके बात आई थी, ग्रिड। सो यू कैन मेक अ ग्रिड, जैसे ये पीछे ग्राफ पेपर जैसा दिखता है ना, सो जस्ट मेक ग्रिड इक्वल टू ट्रू, plt डॉट ग्रिड ट्रू, तो वो पीछे आपको ये ग्रिड दिखना शुरू हो जाएगी। दिस इज मच मोर बेटर अप्रोच, यू कैन सेव दिस इमेज ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर अभी सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, मैंने उसको अलग से सेव करा है, टेस्ट डॉट पी एन जी, सो आई कैन सेव दिस विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डॉट पी एन जी। आपकी इच्छा, आप इस इमेज को सेव कर लो यूजिंग अ मेथड सेव अ फिग। लेट मी रन द कोड। ठीक है, उस फिगर को सेव कर लेगा पीएनजी फाइल फॉर्मेट में। ओके, दिस इमेज, तो आप आगे इसको यूज कर लीजिएगा अपने, ये भी एक नई चीज हमको सीखने को मिल रही है, यू कैन सेव द इमेजेस। ठीक है, एंड देन यू कैन यूज इट इन योर वर्क, रिसर्च वर्क है, जहां भी आपको प्रोजेक्ट में लगाना है वहां लगा सकते हो। तो ग्रिड भी बना लीजिए आप,
ग्रिड ट्रू कर लीजिए और सेव कर लीजिए इमेज को, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, आगे आप यहां भी ग्रिड ट्रू करा, एंड हियर आई एम प्रिंटिंग प्रिंट plt डॉट एक्सेस, plt डॉट एक्सेस, प्रिंटिंग द एक्सेस ऑल्सो। क्या करा, वी कैन सी द लिमिट्स ऑफ द एक्सेस कि कहां से कहां तक की लिमिट है। ये देखिए, तो जो मेरी ये है एक्स वाली है वो -0.1 से 2.1, वाई वाली जो है वो है 0.4 से -8.4। सो हियर आई एम प्रिंटिंग द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस। ये लिमिट्स हैं कि एक्स की कहां तक की लिमिट है और वाई की कहां तक की लिमिट है। दैट्स व्हाट इट इज शोइंग। ओके, तो वी कैन प्रिंट द लिमिट्स, जरूरी नहीं है ग्रिड ठीक है, फिगर को सेव करना भी ठीक है, सेव फिक्स है, ये भी अच्छी चीज सर फिगर का क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे पिक्सेल्स? है। फिगर की क्वालिटी, सर वी नीड टू चेक आउट द फिगर क्वालिटी। फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट, पिक्सेल्स ऐसा क्या मतलब पैरामीटर्स है? मैं सर इसको फिगर को मैं दिखाना चाहूंगा आपको, that how ओके it is looking, so we can talk about the quality of the figure. It is a ओके test सर png, test, okay, so test, okay, ये आ गया है मेरे सामने, let me show you the figure, you can check out how the quality, sir, it is a good quality, sir, you can check it, let me show the entire screen, so quality is better, कोई issue नहीं है। Here you can see, I hope आपको ये इमेज दिख रहा होगा। यस So this is a good quality image, sir, मतलब मैं यूज कर सकता हूँ उसे। ओके, सो अभी तक हम क्या करते थे, इमेज के ऊपर वी आर पुटिंग दिस, ठीक है, वो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते थे एंड देन वो सेव का ऑप्शन आता था वगैरह, ऐसा अभी जरूरत नहीं है। वी कैन यूज अ सेव, ठीक है, सेव फिग एंड इट विल सेव द इमेज, ये हम कर सकते हैं। ऑल राइट, ये भी है, ग्रिड भी हमने बता दिया, एक्सेस भी हम चाहो तो डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन गिव द लिमिट्स फ्रॉम आवर साइड, ग्रिड भी दे दीजिए एंड लिमिट भी दे दीजिए। अभी एक क्वेश्चन आया भी था कि क्या सर आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, सो वी कैन गिव अ लिमिट, एक्स लिमिट एंड द वाई लिमिट फ्रॉम आवर साइड, plt डॉट एक्स लिमिट 0 से 2 एंड plt डॉट वाई लिमिट -8 से 0, ये हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं। तो x वो 0 से 2 तक का ही बनाएगा लिमिट, और जो y है वो -8 से 0 तक जा रहा है, ये देखिए, यू कैन डिफाइन द लिमिट्स फ्रॉम योर साइड, x लिमिट्स एंड द y लिमिट्स, ठीक है। तो ये भी आपका आ गया, तो वो प्लॉट जो बनाएगा वो इस रेंज में बना देगा, इस लिमिट से बना देगा। ओके, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, ये लिमिट भी वाला हमारा आ गया, ग्रिड आ गया, सेव फिग आ गया, लिमिट आ गया, प्लॉट तो हम कर ही रहे हैं जब से, plt डॉट प्लॉट, डेटा फ्रेम को प्लॉट कर दिया, ठीक है। कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें समझने में आ रही है। ओके, फिर क्या करा हमने, यू कैन डिफाइन अ लेबल, लेबल ऑल्सो, जैसे एक्स लेबल है, लेबल देना, ये रहा, यू कैन डिफाइन एक्स लेबल एंड द वाई लेबल फ्रॉम योर साइड, कितना अच्छा से कर रखा है, ठीक है। तो डिफाइन ग्रिड कर दीजिए, एक्स लेबल बना दीजिए, एक्स इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज, वाई लेबल बना दीजिए, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यू कैन गिव एंड गिव द टाइटल सिंपल प्लॉट डेमो, यू कैन गिव द टाइटल ऑल्सो, यू कैन गिव द लिमिट्स ऑल्सो, यू कैन गिव एक्स लेबल, वाई लेबल, ये सब दे सकते हो आप, और आप अपने ग्राफ को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। इन चिल्ड्रन कुछ देते नहीं, सिर्फ आखिरी में plt डॉट शो लिख देते हैं, जो डिफॉल्ट रहता है वो शो करता है, बट नहीं होगा तो यू कैन मेक लाइक दिस, यू कैन गिव अ टाइटल, you can give the x label, you can give the y label and so on, आप अपनी लिमिट भी डिफाइन कर दीजिए, x की कितनी है, y की कितनी है, you can give, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ भी मैंने यही करा है। ओके, हाँ, लेजेंड आया था सर, एक जो क्वेश्चन पूछा था, लेजेंड, ये देखिए सर, plt डॉट लेजेंड, यू कैन गिव अ लेजेंड, हियर इट इज, दिस इज द लेजेंड। ओके, अभी आपने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो राइट में आया है,
You can show तो it. रोटेट कैसे करेंगे सर, लेफ्ट राइट एंड Yes. लेफ्ट कॉर्नर सर, बॉटम कॉर्नर, लेजेंड को रोटेट कैसे करेंगे? कहाँ पर? Where we want to push this legend? What are you? लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ द अब देखिए सर क्या है, ब्लॉक। सर लेफ्ट साइड राइट साइड उसके लिए भी लेजेंड के अंदर जो है देर इज अ पैरामीटर पोजीशन, ठीक है, उसको हम लेफ्ट राइट कर पोजीशन, सकते ओके। हैं, अप एंड डाउन ये भी कर सकते हैं। अब सर यहाँ देखिएगा, हियर हियर यू कैन सी आई एम हैविंग अ लेबल, आई एम डिफाइनिंग अ लेबल इन द प्लॉट। सो इसका जो प्लॉट का लेबल था, plt डॉट प्लॉट, इसका जो लेबल था दैट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका जो लेबल था दैट इज माइनस एक्स का क्यूब। सो ये जो लेबल्स है इन्हीं की ही मैंने लेजेंड बनाई है। These labels are being turned up into a legend. Dot legend. Okay, let me run the code. ये देखिए, सो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, एक नोटिस हो गया कि विच कलर मीन्स विच what. So here I have given a label in this plt dot plot only. और इससे वो बन गया, ठीक है, लेबल आ गया एंड देन लेजेंड आ गया। ये देखिए, देखिए, सो वी कैन मेक अ लेजेंड, ठीक है। एंड यहाँ यहाँ पर जो है, इंस्टेड ऑफ पासिंग द लेजेंड स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, वी कैन पास अ लिस्ट ऑल्सो। एक ही बार में लिस्ट दे सकते हैं। सो वी कैन गिव plt dot legend and make give a list. So in one shot itself, I am giving my plot. That means x और माइनस एक्स स्क्वायर दिया, x और माइनस क्यू एक्स क्यूब दिया, x एन माइनस टू एक्स दिया, x एन माइनस टू का पावर x दिया, ये दे दिया, और एक ही बार में लेजेंड दे दिया। इन वन गो इटसेल्फ आई गिवन द लेजेंड। तो वो अपने आप ले लेगा, ठीक है, इट विल टेक। ये भी हो गया, ठीक है, इन सिंपल वे। How to put that legend in bottom side of the block or left side, right side? What which parameter is we put inside? सर लेजेंड लेजेंड के पैरामीटर होते हैं, और आई थिंक पोजीशन ही। ये हम्म, कंट्रोल टैब देखो सर, हाँ हाँ, प्लेस शिफ्ट टैब हाँ हाँ हाँ, ओके, यस। और लेजेंड लेफ्ट और बॉटम को रोटेट करना चाहिए हमें, कैसे करेंगे? Okay, Which how parameter? okay, all right. So here यदि मुझे लेजेंड को रोटेट करना है, उसको पुट करना है, तो आई कैन हैव, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स ट्राई, देयर इज LOC को मैं ट्राई करना चाहूँगा। एंड इफ आई से लोअर लोअर राइट में मुझे लेजेंड को पुट करना है, लेट्स सी, लोअर राइट में लेजेंड को पुट करना है, लेट्स सी। ये देखिए सर, लोअर राइट में आ गया, ठीक है। Okay. एंड लेट मी पुट इट टू लोअर लेफ्ट। LOC. Okay. हाँ, LOC, लेट मी पुट लोअर लेफ्ट, लेट्स सी। तो ये लोअर लेफ्ट में आ गया, ओके। लेट मी पुट लोकेशन इक्वल टू सेंटर। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, देखिए हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक का यदि कोई लॉजिक ना हो। सेंटर, Okay, sir. okay, so it is present at the center, sir. And if I want to put top center, top center, मैं मन से लिख रहा हूँ टॉप, आई डोंट नो, लेट्स सी। या मैं लिख रहा हूँ लोअर अपर था ना, अपर, एक काम करो अपर लिखो इसको, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, तो अपर पे आ गया सर, टॉप नहीं था एक्चुअली, अपर था वो, ठीक है, ये ऐसा आ गया, ये अपर सेंटर पे आ गया। Okay, so you can use upper left, upper right, upper center, lower left, lower right, lower center. Okay. Okay, sir. So Thanks. LOC is a parameter for the legend, and plt dot legend आप इसको यूज करेंगे in give the legend. Okay, तो ये चीज़ें हैं, फाइन। बाकी काफ़ी कुछ है अभी मैटप्लॉटलिब में पढ़ने के लिए, अभी शुरुआत करी है हमने। ओके, इसको हम आगे प्लॉट बनाएंगे। कंटिन्यू हेड।
with a matplotlib. Okay, let me stop presenting.